क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 थ्योरम 8.1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर थ्योरम लिखा हुआ हमारे पास है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, तो हमने ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लिया है जिसमें ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो हम यहाँ से लिखते हैं गिवन, सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, गिवन दैट जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में पैरेललोग्राम लिख दिया, ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। ओके, अब हमको प्रूफ करना है क्या, सो प्रूव, ये हमको जो प्रूफ करना है वो लिखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। वी हैव टू प्रूव दिस, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, मीन्स ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, सो इसके लिए अब हम प्रूफ निकालते हैं। ठीक है, प्रूफ, अब हम प्रूफ में देख रहे हैं कि ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम है, तो यहीं से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं कि सिंस ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। ओके, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर, देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो पैरेलल होती हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, मीन्स हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो ए बी साइड होगी, ये जो ए बी साइड है ये डी एंड सी से क्या होगी, पैरेलल। इसी टाइप से जो ए डी होगी वो बी सी से पैरेलल होगी। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है नाउ। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ओके, हम ये देख रहे हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी है, और यहाँ ये भी देख रहे हैं फिगर में कि ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए सी इज़ ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर से एक एंगल जो है, इस एंगल को मैंने 1 नाम दे देना है और इसको मैं 2 एंगल बोल दूँ। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा, इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे देना। ठीक है, अब सिमिलर हम ये भी देख सकते हैं क्या कि ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। भाई ये भी तो पैरेलल है ना, देखो फिगर में ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेलल है, और यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि ए सी जो है इसके लिए क्या है, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इस एंगल को नाम देना है 3 और इस एंगल को नाम दे दिया मैंने 4। तो 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही चीज़ अब मैं यहाँ लिखूँगा कि ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज़ ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। बट वी हैव टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं ट्राइंगल्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं कि नाउ इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं फिगर में देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये मैं 2 ट्राइंगल्स ले लेता हूँ।
ठीक है। तो मैंने लिया ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये मैंने 2 ट्राइंगल्स ले लिए। अब इन ट्राइंगल्स में हमने प्रूव कर दिया है क्या कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो गया। इसी टाइप से मेरे को ये मालूम है यहाँ पास अगर हम देखें फिगर में कि इन दोनों ट्राइंगल्स में AC जो साइड है वो क्या है, कॉमन है ना। तो मैं यहाँ पास कॉमन भी रख सकता हूँ, AC इक्वल टू AC, दिस इज कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब मैं यहाँ ये भी देख रहा हूँ कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी रीजन दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देखो अब ये 2 ट्राइंगल्स थे, है ना। इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास एंगल भी आ गया, एक साइड आ गई और एक रिस्पेक्टिव एंगल भी मिल गया। सो हम ये बोल सकते हैं क्या कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। रीजन देंगे किससे, बाय एंगल साइड एंगल रूल से, बाय एंगल साइड एंगल रूल से। और बस यही हमको प्रूव करना था क्या कि जो डायगोनल AC है, जो पैरेललोग्राम में जो AC एक डायगोनल होता है वो इनको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में प्रूव करता है, मतलब डिवाइड करता है। ओके, सो ये हमको प्रूव करना था। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, यही हमको प्रूव करना था। ओके, तो ये जो है हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड। ओके।